अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। आपने सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने फीडबैक में हमें आगाह कीजिएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और अगला टॉपिक हमें क्या कवर करना चाहिए। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो रोज़मर्रा आपको मसले का सामना है। ये एक ऐसा इशू है जो है भी और आपको नहीं मालूम कि है। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको मालूम है कि आपके बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं? क्या वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं? क्या वो यूट्यूब देख रहे हैं? क्या वो एनिमेशन देख रहे हैं? और क्या आपने उनके लिए एक किड्स प्रोफाइल बनाई है जिसके बाद आप पुरसुकून हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहे जिनकी उनको इजाज़त नहीं है? सवाल मेरा ये भी है कि शुड यू कैंसल नेटफ्लिक्स और शुड यू इवन अलाउ योर किड्स टू वॉच नेटफ्लिक्स? क्योंकि अब ये सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, अब ये एक जंग है। ये जंग है आपके बच्चों के जहनों पर, ये जंग है मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की इक़्तिदार पर, ये जंग आ चुकी है हमारे ईमान पर। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी, दुनिया का पहला खरबपति जिसने $5 ट्रिलियन कमाया है, वो ये कह रहा है, एक्स पर चीख कर कह रहा है कि कैंसल नेटफ्लिक्स फॉर द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन। क्या वाकई आपके घरों में नेटफ्लिक्स ऐसा कर रहा है या ये एग्जैजरेट किया जा रहा है? क्या आपके बच्चों के जहनों में एक ऐसा एजेंडा डाला जा रहा है जिसका जिक्र कुरान पाक ने कौमे लूत के अंजाम की सूरत में किया था? यही वो सवाल है जिस पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। चंद दिन कबल इलॉन मस्क ने एक्स पर आके ऐलान किया कि नेटफ्लिक्स बच्चों को एक एजेंडे के तहत ट्रांसजेंडर और LGBTQ की मालूमात और उनके ख्यालात इंडोक्ट्राइन कर रहा है। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि कैंसल नेटफ्लिक्स फॉर योर किड्स हेल्थ। उसने ये भी बताया कि मसला कुछ ऐसे बच्चों के प्रोग्राम्स में है जिनको कि बच्चों की एज के लिए रेट तो किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसे किरदार शामिल किए गए हैं जिन्हें नॉन बाइनरी या ट्रांसजेंडर कहा जाता है और उनके ज़रिए बच्चों की ग्रूमिंग या जहन साजी की जाती है। अब ऐसे कौन से शोज़ हैं या ऐसी कौन सी एनिमेशन है जो आपके बच्चे देख रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं कि वो क्या देख रहे हैं? बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के साथ एनिमेशंस नहीं देखते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे एनिमेशंस के पीछे दीवाने हैं। इन्हीं में से एक एनिमेशन है डेड एंड पैरानॉर्मल पार्क। 7 साल के बच्चों के लिए ये शो है, लेकिन इस शो में एक किरदार है बार्नी का। ये एक ट्रांसजेंडर है और इस किरदार को बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है। इसी तरह एक और शो है द बेबी सिटर्स क्लब। इस शो में बच्चों की कहानियों में जेंडर आइडेंटिटी थीम्स बताई गई। एक और शो है जिसका आपको लाजमी पता होगा, उसको कहा जाता है कोकोमेलन लेन। ये सब छोटे बच्चों के लिए बनाया गया शो है। सबसे छोटे बच्चे कोकोमेलन देखते हैं, लेकिन इसमें जेंडर डाइवर्स हिंट्स डाले गए हैं। इसी तरह का एक और शो है स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक बेरी इन द बिग सिटी। इस किरदार में एक बंदे के 2 बाप हैं, वो दोनों नॉन बाइनरी किरदार हैं, यानी बच्चों को बताया गया कि ये ठीक है कि आपके माँ बाप ना हो, आपके 2 बाप हों और आप ट्रांसजेंडर हों। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरी इजाज़त के बगैर बच्चों को ये सब दिखाया जा सकता है? दुनिया कहती है कि नेटफ्लिक्स पर पेरेंटल कंट्रोल्स हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, लेकिन अक्सर जेंडर थीम्स के अंदर, शोज़ के अंदर बताया जाता है बच्चों को जो वो पेरेंट्स को मालूम नहीं होता। इलॉन मस्क के मुताबिक ये धोखा है हमारे साथ, ये बच्चों के पेरेंट्स के साथ धोखा है और ये बच्चों के जहनों पर हमला है। अच्छा, अब इलॉन मस्क के जवाब में भी क्रिटिक्स आए हैं। वो कहते हैं जनाब कि ये क्लिप्स जो हैं ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे शोज़ कैंसिल हुए हैं। अगर आप ये क्लिप्स देखें या मैं आपको दिखाऊं तो आपको बड़ा क्लियरली मालूम होगा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कच्ची उम्र के बच्चों को गलत एक्सपोजर देती हैं। मेरे ख्याल में इन शोज़ की अवेलेबिलिटी का मतलब ही एक्सपोजर है। अगर एक बच्चे को एक्सीडेंटली भी इन शोज़ का एक्सपोजर हो जाता है तो कॉन्सेंट का मतलब क्या रह जाता है? मगरबी दुनिया इंक्लूसिविटी पे फ़ख्र करती है, मगर क्या ये बात सच नहीं है कि कॉन्सेंट लेना भी ज़रूरी है? क्या ये बात सच नहीं है कि आप शो से पहले लिखें कि छोटे इम्प्रेशनेबल बच्चों के लिए ये शो ठीक नहीं है? इलॉन मस्क का पॉइंट जो है वो हमें इस्लाम भी बताता है। ये बायोलॉजिकल पॉइंट है कि सिर्फ 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल।
बाकी सिर्फ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। आज दुनिया में मालूम नहीं कितने जेंडर बन चुके हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि छोटे बच्चों को ऐसे पेचीदा मसाइल में उलझाना जुल्म है, और यही वजह है कि कैंसल नेटफ्लिक्स इस वक्त एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। दुनिया में इंक्लूसिविटी की मुहिम जो भी चले, मगर सच्ची बात यह है कि हमारे मज़हब दीन इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी को डिनाउंस किया गया है। कुरान पाक होमोसेक्सुअलिटी को फितरत के खिलाफ एक अमल कहता है। कौम लूत एक तारीखी मिसाल है। जब इंसान फितरत से खेलता है तो अंजाम तबाही होता है। कुरान पाक में इस बात का भी जिक्र है कि हमने हर चीज़ को जोड़ों में पैदा किया। दुनिया के कई ममालिक ने इस डिबेट से तंग आकर गिव इन किया। अमेरिका और यूरोप में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन लॉज हैं, यानी कि आप अपनी जिन्स लीगली बदल सकते हैं। एक मर्द जाकर कह दे कि जी मैं औरत जैसा महसूस करता हूँ तो वो औरत बन सकता है, लेकिन क्या वो वाकई औरत बन जाता है? यहाँ से सारा मसला शुरू होता है। ये सब फितरत के ख़िलाफ़ है, नेचर के ख़िलाफ़ है और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। एशिया और मिडिल ईस्ट में सिर्फ मेल और फीमेल को ही रिकग्नाइज़ किया जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2018 का ट्रांसजेंडर एक्ट आज भी अंडर डिबेट है। अगर आज आप देखिए तो पाकिस्तान में भी कई नौजवान पैसे कमाने के लिए टिकटॉक पर ट्रांसजेंडर बने बैठे हैं। सड़कों पर भीख भी ट्रांसजेंडर बने मांग रहे होते हैं, लेकिन ये सब एक धोखा है। याद रखिएगा, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर माएँ अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको टिकटॉक पकड़ा देंगी या नेटफ्लिक्स लगा के दे देंगी कि बेटा कुकू मेलन देखो, तो बड़ा होकर बेटा ट्रांसजेंडर थीम से ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुका होगा, क्योंकि उसके यंग इम्प्रेशनेबल माइंड पर आपने एक ऐसा बोझ डाला है जिसका उसका जहन अहल ना था। सवाल ये है कि क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर छोड़ सकते हैं जहां उनकी सोच को उनकी इजाज़त के बगैर बदला जा सके? जब इलॉन मस्क कहता है कि कैंसिल नेटफ्लिक्स फॉर योर किड हेल्थ, कुरान मजीद कहता है कौम लूत जैसी बगावत तबाही लाती है। साइंस कहती है कि दो जिनसे हैं, बाकी सब ह्यूमन इमेजिनेशन है। फैसला आपके हाथ में है कि यूट्यूब किड्स दिखाना है, नेटफ्लिक्स दिखाना है, अपनी आंखें बंद रखनी है, बच्चों को मसरूफ़ रखना है, या अपनी इक़्तिदार को बचाना है और बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का मसला नहीं है, ये मसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है। मेरा मशवरा ये होगा कि वो माएँ जो बच्चों के रोने से तंग आकर टीवी लगाकर रिमोट हाथ में थमाकर गायब हो जाती हैं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा फोकस करें, मालूम करें कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं। उनकी मोबाइल अगर उनको दे रही हैं तो हिस्ट्री चेक करें। अगर नेटफ्लिक्स लगा के देख रही हैं तो भी चेक करें कि वो कौन सा शो देख रहा है, और कोशिश करें कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से शोज़ हैं जो होमोसेक्सुअलिटी फैला रहे हैं, जो ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। याद रखिए, ये सिर्फ मुल्क नहीं है, ये कल्चर है, ये मज़हब भी है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, देखते रहिएगा द हिडन ट्रूथ।